बेहद शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर से जो है खुदावंद ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है मेरी ज़िंदगी में भी और आप सबों की ज़िंदगी में भी कि हम सब खुदा के हुजूर में बैठे हैं, हम खुदा के घर में बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। असी कोई टीवी के अगे नहीं बैठे, असी कोई गपशप नहीं ला रहे रिश्तेदारों के नाल, हमने इस वक्त को खुदावंद के लिए वक्त किया है। हालेलुया। ये बड़े ऑनर की बात है, मैं समझता हूँ बड़े इस्तेहकाक की बात है, बड़े हमारे लिए शर्फ की बात है कि खुदावंद हमें अपने पास बुलाता है, हमें अपने पास आने का मौका देता है। और मैं खुदा के अजीम खादिम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो कि हमें मौका देते हैं, कलाम की खिदमत के लिए हमें मदऊ करते हैं और उनकी खिदमत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी गवाही के लिए, उनकी सारी चर्च मेंबरशिप टीम के लिए, सबों के लिए मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदावंद और ज़्यादा इनको वुसअत दे, और ज़्यादा बढ़ाए, और ज़्यादा खुदावंद जो है इनको नई नई प्लेसेस पर लेकर जाए, नई जगहों पर लेकर जाए, और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर के गिरदोनवा में, दूसरे शहरों में, मुल्क के पाकिस्तान से बाहर भी खुदावंद अपने खादिम को लेकर जाए। आमीन आमीन। सो मेरे चीज़ों, आज जो है कौन सा दिन है? संडे भी है और मदर डे भी है। मदर डे के हवाले से जब मैं जो है इसको रेडी कर रहा था पैसे को, तो मैंने गौर किया कि ये दिन जो है कुछ ही सदियां हुई हैं कि इस दिन को जो है मनाना शुरू किया गया। पहले कोई किसी को पता होता कि मदर डे भी होता है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि अवेयरनेस आई है और मनाना भी चाहिए। एक माँ का दिन अच्छी बात है, मनाना चाहिए हमें। तो ये जो है दिन मनाया जाता है माँ की शान को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो कि माँ के बगैर। ऐसा ही है, मुझे करते हुए साथ एग्री। अगर माँ एक दिन नाश्ता ना बनाए, हालाला नहीं मच जाती, उनकी बनेगा कैसे? सही कह रहा हूँ आंटी जी, सही कह रहा हूँ कि when God could not go everywhere, He created mothers। इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि जब खुदा जो है हर जगह ना जा सका तो उसने माँ को तख्लीक की कि जो काम खुदा के करने वाले हैं, खुदा ने जो काम करने हैं, ये बड़े शर्फ की बात है, ये बड़े ऑनर की बात है कि वो काम आज माएँ करती हैं, बच्चों की तरबियत करती है। हालेलुया हालेलुया। उसने माँ को तख्लीक किया ताकि जो है इस रूह ज़मीन पर ये अमल जो है वो जारी रहे, नस्ल बढ़ सके, जिंदगी आ सके, जिंदगी आगे बढ़ सके। ये बड़े प्रिविलेज की बात है, मदर होना, ऑनर की बात है। दुनिया समझ नहीं कभी मैं मतलब कि अकी रहनी है जी, मैनू काम पाई रहते हैं, मैं ड्यूटी भी करनी है, मैं घर में भी करना, तो मैं आ भी करना, तो मैं भी करना। लेकिन मेरे अजीजों, ये बड़े प्रिविलेज की बात है, ये बड़े ऑनर की बात है। क्यों? इसलिए कि आप जिंदगी को जन्म देते हैं, बाप तो नहीं जिंदगी को जन्म दे सकता। ये शरफ, ये ऑनर जो है खुदा ने माओं को दिया कि आप जो है जिंदगी को जन्म देते हैं, जिंदगी को इस रूह ज़मीन पर ना सिर्फ लेकर आती हैं बल्कि उस जिंदगी की परवरिश भी करती है। जैसे कि माँ के तलक से आज का दिन है, तो कोई बता सकता है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है पहली माँ कौन थी? जी नहीं, पहली माँ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हवा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तो उनको ये शरफ हासिल हुआ कि उन्होंने जो है पहली बर्थ जो है बच्चे को दी। उनको भी ये शरफ हासिल हुआ कि वो जो है पहली माँ बनी, एक औरत से माँ बनी। तो ये मैं समझता हूँ कि खुदा की शुक्रगुजारी है। आज का दिन जो है इस बात के लिए डेडिकेट किया गया है माओं के लिए, उनकी शान को, उनकी अजमत को जो है सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन जो है ये डेडिकेट किया गया है। तो हमारे लिए खुशी की बात है, जितनी भी माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं उनको जो है मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आज के दिन के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो खुदावंद जो है, मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह जो है अपने खानदानों के लिए बरकत का, बढ़ोतरी का वसीला ठहराए। हालेलुया आमीन।
इब्रानी में जो है माँ के लिए जो लफ्ज़ है वो दो जो है हरूफ तरजीह हैं, उनसे मिलकर जो है इब्रानी में माँ के लिए लफ्ज़ बनता है एम, अलिफ और मीम। इसका मतलब क्या है बड़ा जबरदस्त, अलिफ और मीम का। अलिफ जो है पहला लफ्ज़ है इब्रानी हरूफ तरजीह का, जैसे कि उर्दू में अलिफ बे पे ते से हरूफ तरजीह, इंग्लिश में ए बी सी डी, समझ गए बात को। इसलिए इब्रानी में जो है पहला लफ्ज़ जो है उनका अलिफ है, अलिफ, और 13वां लफ्ज़ जो है मीम है। और इन दोनों अल्फाज को जब जोड़ा जाता है तो माँ बनती है, एम बनते हैं इब्रानी के मुताबिक। इसका मतलब है, इसके मायने को समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब इब्रानी ज़ुबान की कह रहे हैं कि ये खासियत है, ये उसकी खूबी है। उर्दू में जैसे कि अलिफ से हम क्या बनाते हैं, अलिफ बद्दा से आम और अलिफ से अनार, बिल्कुल ठीक। जब इब्रानी को समझेंगे ना, उसके कॉन्टेक्स्ट या उनके जहन को पढ़ने की कोशिश जब करेंगे ना, तो मैं जब देख रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में, तो जब अलिफ का लफ्ज़ आता है ना, तो उसके साथ तस्वीर लगाते हैं ऑक्स की, बैल की तस्वीर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो अलिफ का लफ्ज़ है ना, उसका मतलब है स्ट्रेंथ, ताकत, कुव्वत। और जो मीम है जो उसका जो मतलब है, उसके लिए तस्वीर वो लगाते हैं बहते पानी की। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुव्वत, स्ट्रेंथ, ताकत, और इसी के साथ साथ पानी जो है किसकी अलामत है? जिंदगी की अलामत है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जो है औरत, एक ऐसी माँ जो है जो कि जिंदगी को लेकर आती है, और बड़ी कुव्वत के साथ जिंदगी को लेकर आती है, बड़ी ताकत के साथ जिंदगी को लेकर आती है। इख्तियार, ताकत, स्ट्रेंथ है इसका मतलब। और दूसरी तरफ जिंदगी। अब इमेजिन करें कि जैसे कि मैंने बताया अलिफ से अनार, अलबत्ता से आम, अलिफ से आप देखें ऑक्स की तस्वीर नजर आ रही है आपको, ऑक्स की तस्वीर, बैल की तस्वीर नजर आ रही है। क्या आपके ज़हन में आएगा? स्ट्रेंथ, ताकत, कुव्वत का निशान है। और मीम से जो है बहते पानी की तस्वीर आके आती है, उसका मतलब है जिंदगी, जिंदगी की अलामत है पानी। पानी ना मिले तो की होता है? अगर 5 घंटे बिजली ना आवे तो की बनेगा? पानी खत्म हो जाएगा। सोची पै जाके हम की करिए? क्या ख्याल है? फिल्टर ना चल रहा हो, पीने वाला पानी नहीं आएगा तो फिर कैसे गुजारा होगा? मुश्किल हो जाएगी ना। क्या ख्याल है? तो इसलिए पानी जो है मेरे अजीजों, ये जिंदगी की अलामत है। और इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जो ताकतवर है, एक ऐसी जिंदगी जो ताकतवर है, जो कुव्वत रखती है, एक ऐसा पानी जो हमें जिंदगी बख्शता है। मेडिकल के मुताबिक बाजी इधर बैठी हुई मेडिकल से रिलेटेड है, और भी कोई बैठा होगा तो मुझे उनका नहीं पता। तो जब एक औरत जो है हामला होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, तो बच्चे के चुबिर्द क्या होती है? झिल्ली होती है, ऐसे ही बच्चे। और झिल्ली में क्या होता है? पानी। और वो महज जो है पानी नहीं होता, उस पानी में ऐसे विटामिन, ऐसे मिनरल्स, हर वो लवाजमात होते हैं जिसकी के बच्चे की परवरिश में, ग्रोथ में जो है जरूरत होती है। सो मेरे जो मेडिकल साइंस भी जो है इस बात का एतराफ़ करती है, इकरार करती है, लेकिन मेरे से जो कलाम मुक़द्दस में खुदा ने बहुत पहले से इस जिंदगी को, इस कुव्वत को बता दिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा की ज़ात ये मुमकिन करती है, लेकिन जिंदगी को इस रूह ज़मीन पर लेकर आने के लिए माँ को खुदा ने इस्तेमाल किया। जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश होनी थी, तो क्या वो ऊपर आसमान से गिर पड़े? बताएं मुझे। माँ के बतन में जो है उनको रूहुल कुद्स की कुदरत से रखा गया। उन्होंने जो है तजस्सुम इख्तियार किया, जिस्म इख्तियार किया, ताकि निजात का काम हो सके, बहाली का काम हो सके, रेस्टोरेशन का काम हो सके। पर इंसान वो काम अपने लिए नहीं कर सकता था। खुदा को पता था कि इंसान जो है गुनाह का पुतला है। कलाम मुक़द्दस में एक आयत है, वो कौन सा रास्तबाज शख्स है जो कि नेकी ही करता जाए और खता ना करे। इसका मतलब है कि सारे खता करते हैं, इसका मतलब है कि जाने जाने में खता हो जाती है। सो खुदा ने जो है यीशु मसीह को भेजा
ताकि निजात का काम, बहाली का काम, रेस्टोरेशन का काम, कफारे का काम हो सके। इस कफारे के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा के और खुदा यीशु मसीह के, जिसने के जो है जिस्म इख्तियार किया और तजस्सुम इख्तियार किया ताकि हम जो है बच जाएं, हम गुनाहों की रविशों से, उस जहन्नम के अजाब से बच सकें और हम हमेशा की जिंदगी में उस पर ईमान लाकर दाखिल हो सकें। हालेलुया। इसी के साथ साथ इब्रानी के सकाफत के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि जब वो इसको और गहराई में समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल आपको एक और दे रहा हूँ कि बहते उबलते पानी में जब वो किसी जानवर की खाल को रखते थे, किसी जानवर की खाल को वो जब उबालते थे तो ऊपर जो है एक लेयर बन जाती थी इस पानी के ऊपर, वो गूंद टाइप की होती थी। सो इसका मतलब ये है कि माँ की जो शख्सियत है वो जोड़ने की शख्सियत है। एक करती है माँ, एक ये भी खसूसियत है माँ की कि वो एक करती है। आज अगर हम देखें कि बेटे अगर बड़े हो जाए तो उन्होंने प्यो ना नहीं भाती, माँ ना भाती, फिर माँ ही जो है दरमियानी का काम करती है। कोई गल मनवानी हो गई, प्यो ने इनकार करता है तो माँ के जरिए मनी जाएगी। जोड़ने का काम करती है ना, बता ये ना कि जोड़ने का काम करती है। ये उसकी खसूसियत है कि वो जोड़ती, रिश्तों को जो है बनाए रखती, रिश्तों में दरार नहीं आने देती, रिश्तों को जो है बिखरने नहीं देती, बल्कि जोड़ कर रखती है। क्योंकि उसमें जिंदगी है, उसमें कुव्वत है, उसमें ताकत है, स्ट्रेंथ है उसमें ये करने की। ये खुदावंद की तरफ से सलाहियत कमाओ। सो मेरे चीजों, जोड़ने का काम, बाहिनी खानदान में जो है एक दूसरे को यकजा करने का काम जो है ये भी माओ के सपोर्ट। प्यो तो चले जाता बाहर काम पे, पीछे जो है कौन देखती है सारे घर के इंतजामात को, बच्चों को लेकर आना छोड़कर आना कौन करता है? माएँ करती है ज्यादातर। बच्चों की परवरिश करना, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं खाना, कोई आपको चीज दे बाहर वो नहीं खानी, तरबियत करती है माँ। बाप तो बाहर के इंतजाम करता है, पैसा कमा कर लेकर आता है, लेकिन माँ की जो है बड़ी अहमियत है। माँ की जो है बड़ी जो है अहमियत और जिम्मेदारी है कि खानदान को ना सिर्फ इस रूह जमीन पर लेकर आना, बच्चों को उनकी परवरिश करना, उनको अच्छा इंसान बनाना, उनको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताना, ये जो है माँ की जिम्मेदारी है। आज भी एक अच्छी माँ अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने बोलचाल से, अपने रवैये से जो है अपने खानदान को यकजा रखती है, जोड़ कर रखती है, उसकी तरबियत करती है, उसकी नशोनुमा करती है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि कलाम के रूह से भी। कितनी माएँ हैं जहां पर जो अपने बच्चों को जो है कलाम भी सुनाती हैं। मेरा ख्याल है कि सभी सुनाती होंगी, कभी ना कभी तो सुनाया होगा। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद आप दुआ में हैं, आप पर्सनली प्रेयर में बैठे बच्चे को लेकर, तो कभी ना कभी जो है खुदावंद के फजल से आपको ये मौका ये सराया होगा कि आपने अपने बच्चे पर जो है कोई डेक्लेरेशन की होंगी कि मेरा बच्चा खुदावंद के फजल से खुदावंद की खिदमत करे, मेरा बच्चा खुदा के घर में रहे, मेरा बच्चा खुदा की हुजूरी में रहे। ऐसे ही करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, डिक्लेयर करना चाहिए। सो मेरे चीजों, ये बात याद रखी कि इस रिश्ते का इंतखाब हमने नहीं किया। कोई बच्चा की वो तो लुकवा के होता कि मैं फलाने के घर पैदा होना, बताएं नहीं ना। इसका इंतखाब जो है हमने नहीं किया। केड़ा बच्चा किदे को पैदा होना है ये खुदा को पता है, ये खुदा के इंतजाम है, ये खुदा के काम है। सब मेरे अजीजों, हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे जो है दरमियान खुदावंद ने खुदा तरस औरतें रखी हैं, माएँ रखी हैं, उनकी जिंदगियां जो है हमारे लिए बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। उनकी जिंदगियों में माँ जो है एक फीलिंग का नाम है, एक एहसास है, ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों को दुआओं में कवर करती है। बच्चा जब स्कूल की तरफ जाता है, सुबह नाश्ता बनाया माँ ने, उठ के जल्दी उठ के नाश्ता बना दिया, बच्चे को जो है स्कूल की तरफ छोड़ कर आई, तो पीछे से क्या दिल में होता है? खुदा मेरे बच्चे को संभाल के रखी,
खुदावन को दूसरा बच्चा मेरे बच्चे को मारे ना, ऐसे ही है ना, माँ की फीलिंग ऐसे ही है। वो यही सोचती है कि मेरा बच्चा खैर खैरियत से तंदुरुस्ती से मेरे घर वापस आएगा। सो मेरे जो माँ जो है एक फीलिंग का नाम है, माँ एक एहसास है जो को बच्चों को दुआओं में कवर करती है, अंदर जाते वक्त भी, स्कूल में छोड़ते वक्त भी, आते वक्त भी, हर तरह से माँ जो है उनको कवर करती है दुआओं में। पर्सनली प्रेयर, आप सब पर्सनली प्रेयर करते होंगे सुबह उठकर। मैं अपनी माँ की अगर बात करूँ तो मेरी माँ जब याद थी तो वो सुबह उठती थी 4 बजे, चाहे 2 बजे सोना होना, 1 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ जाना। उठकर उन्हें सबसे पहले दुआ करनी है खुदा के ज़ोर में, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सभी चीज़ों को उन्होंने बदले के लहू में कवर कर। सो मेरे चीज़ों आप भी जो है इस तरह करती होंगी अंदर आते वक्त, ताकि कोई मसला मुझसे अंदर पेश ना आए। क्यों? क्योंकि उनको प्यार है अपनी औलाद से, उन्होंने जन्म दिया होता। ऐसे ही अंदर आते वक्त, बाहर जाते वक्त जो है कवर करती है माँ जो है अपने बच्चों को। मेरे मुंडे तत्ती हवा ना लगे हैं, मेरा लाल है, कहनी है ना माँ, मेरा लाल भावें को मशहूर ही हो गई। सो मेरे अजीजों, माओ का जो प्यार है वो बयान से बाहर है। बातें बहुत सी कर सकते हैं, लेकिन आज जो है मैं 2 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा माओ के तरफ से। मेरे साथ एक हवाला निकालें, मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 46वीं आयत से 50वीं आयत के इख्तिताम तक। कोई भी जो है बाब आप पढ़ सकता है। 12वां बाब और उसकी जो है 46वीं आयत से 50वीं आयत के इख्तिताम तक। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा जाना सबों के लिए बरसे बरकत हो। आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह और जो है भीड़ का हमें नजर आता है कि जब वो कलाम कर रहे हैं, जैसे आज मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ, तो खुदावंद यीशु मसीह भी भीड़ से कलाम कर रहे हैं, उनको खुदा के अहकामात सुना रहे हैं, उनको खुदा के मुंह की बातें बता रहे हैं। तो एक शख्स जो है कोई उनको खबर देता है कि आपकी माँ और आपके भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। आगे से खुदावंद यीशु मसीह का क्या जो है रिएक्शन होता है? वो कहते हैं 50वीं आयत में, और शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरी माँ, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ। सो मेरे चीजों, इन आयात से हमें यह सीख मिलती है, ये हम समझ सकते हैं कि जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, जो खुदा के कलाम पर जो है अमल पैदा होते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो वही जो है खुदावंद यीशु मसीह की माँ और भाई और उसकी कलीसिया। आज आप मुबारक लोग हैं जो कि खुदा के घर में बैठे हैं। आज आप जो है ऑनरेबल हैं खुदा की नजर में, क्योंकि आपने जो है ये वक्त दुनियादारी में नहीं दिया, ये वक्त खुदा की हजूरी में। काफी सारे ऐसे लोग होंगे वो जनाब सेलिब्रेट करना, जनाब फलां रेस्टोरेंट से जा रहे हैं, फलां केक कट रहे हैं, फलां जनाब शॉपिंग करने जा रहे हैं, फलाने माल से एंजे उंजे ये वो, तो फिर के वक्त गुजार देना उन्होंने। सो मेरे चीजों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप जो है इसी तरह खुदा के साथ वफादार, इसी तरह जो है खुदा के हजूर में आते रहे, क्योंकि बरकत का राज यही। पहला पॉइंट मेरा है कि गॉड फियरिंग मदर।
एक अच्छी माँ की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि वो खुदा उनके डर और उसके खौफ में रहे, खुदा से डरती रहे, हर बात में जो है खुदावंद की मर्जी को तलब करे, हर बात में जो है खुदावंद को अव्वल दर्जा दे, हर बात में जो है अपने मामलात को खुदा पर छोड़े। सुबह सुबह उठकर दुआ करना, उसके बाद खुदावंद की मर्जी को जानना, अपने घर के कामों का आगाज करने से पहले खुदा के हजूर में झुकना, ये एक जो है अच्छी माँ की खसूसियत है, अच्छी माँ की खूबी है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक खानदान की तरक्की और शादी मर्द भावे ना करे, मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द करे ही ना, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो लेट उठते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो रात को देर से सोते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो थके इतने होते हैं कि भाई उठा नहीं जाता, टाइम दे टाइम ही आँख खोलते हैं। लेकिन मेरे जो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हमने देखा है कि एक अच्छी माँ की खूबी ये है कि वो खुदावंद से डरने वाली हो, खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाली हो, अपने बच्चों को बताएं बिठाएं अपने साथ कि बेटा आपने रोजाना का एक चैप्टर पढ़ना है, 2 पढ़ने हैं, और उसकी रूटीन बनाएं ताकि जो है आपके खाने पर कोई इब्लीस का अटैक ना हो सके। एक जो है खादिम बताते हैं, वो पहले जो है सेटनिस्ट थे, पहले वो जादूगर थे, वो बताते हैं कि मेरा टाकरा एक ऐसे खुदा दे खादम ना हो गया, वो भी समझते गरूर से सन कि मेरे तो वड्डा केड़ा बंदा खुदा दे खादम के नाल उन्हें टाकरा हो गया। तो जनाब उसने ये बताया कि जब मैं अटैक करने के लिए उस पर जाता, 1 बजे राती गया और दुआ कर, सवेरे 4 बजे गया और जाके लगी तो दुआ कर रहे, सुबह 5 बजे गया फिर भी दुआ कर रहे, ऐसे ही कहता कि वो महीना मैं इंज करता रहा तो मैं उनसे अटैक नहीं कर सकता। सो बताने का मकसद ये है, पॉइंट मेरा ये है कि जब आप दुआ में लगे रहेंगे, जब आप खुदा की हुजूर में झुके रहेंगे, तो कोई जादूगर, कोई तावीज आप पर कोई असर नहीं रख सकता। मान रखते हैं? सो मेरे आज से ये रूटीन बनाए, अगर नहीं रूटीन बनी हुई तो कोई बात नहीं, आज से बनाए, क्योंकि जो औलाद खुदावंद ने आपको दी है ना, उसका जवाब भी खुदावंद ने आपसे लेना। वो जवाब पादरी साहब को नहीं लेना कि पादरी साहब साड़ी कलीसिया से, ठीक है कलीसिया का भी एक किरदार है, लेकिन मेरे से ज्यादातर किरदार जो है माँ और बाप का है। दूसरे नंबर पर मेरा पॉइंट है कि एक जो है अच्छी माँ की खूबी वो ये है कि वो अपनी जुबान को जो है बड़े ध्यान के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करता है। इंज नहीं कि कोई भी मुंह च जनाब बोल छड़ा तो शैतान की टूटी है, तो जनाब इंज है बड़ा शैतान है, तो ये जनाब शरारतां करता रहता है, ये बारा फिरता रहता है, ऐसे नहीं। इंसान की किताब जो है उसका 18वां बाब और 21वीं आयत पर साल निकालें। इंसान की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। आपने क्या पढ़ा? मौत और जिंदगी जुबान दे काबू चे, मेरे साथ दें, जुबान के काबू में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम अपने बच्चे से बोलोगे वो हो ही होगा। अगर तुम शैतान कहोगे शैतान ही होगा, अगर तुम बारा कहोगे बारा ही होगा, अगर तुम अच्छे अल्फाज बोलोगे मेरा बच्चा ब्रिलियंट है, मेरा बच्चा दो नहीं बल्कि सर है, मेरा बच्चा फ्यूचर में एक लीडर बनेगा, तो वही बनेगा। एक सच्ची मिसाल मैं आपको बताने लगा। एक औरत थी, वो अपने बेटे को जब वो पैदा हुआ, शरारतें बच्चे आपको पता करते ही रहते, वो हर टाइम उन्हें यही कहते रहना, तेनों पुठिया लम्या पाया जाए, तेनों जनाब छोटे पैंट, तेनों इंज पैंट। पुरानी औरतें आपको पता होगा वो ऐसे ही कहती थी, ऐसे ही वो कहती है, वो इंज कहते हैं तेनों इंज होइए, तेनों इंज होइए। वो जनाब वो कहती रही बच्चा बड़ा हो गया, चोरी करने लग गया, जनाब पुलिस से फड़िया गया। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, पुलिस ने जनाब लम्या पा कर जनाब सोटियां मार, सच्चा वाकया। सो मेरे अजीजों,
अपनी जुबान का इस्तेमाल जो है आपने बड़े ध्यान के साथ करना है, बड़े गौर के साथ करना है। जब भी अपने बच्चों के लिए बोले अच्छा बोले, जब भी अपने बच्चों के लिए बोले, उनके फ्यूचर के लिए बोले तो अच्छा बोले। मेरी बेटी की शादी अच्छे कार जाए, मेरी बेटी सलामत रहे, मेरी बेटी खुदा दे नाल चलती रहे, मेरा बेटा खुदा के घर में खुदा उनकी खिदमत करने वाला। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि उन्हें शैतान ही बनाओ। सो मेरे अजीजों, 2 पॉइंट्स मैंने माओ के तलक से बताए। अब जो है आखिरी पॉइंट मैं ये बताऊंगा, एज अ जो है औलाद है ना समझे कि अज का कलाम मावा वास्ते इसी ते ही जनाब इंज फिरन दे खुले फिरन दे आजाद। मेरे साथ निकाले हवाला इसके ताल्लुक से एक्सोडस खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी जो है 12वीं आयत, बड़े मशहूर ज़माना आयत है। 10 अहकाम में से ये एक हुक्म है। क्या लिखा कलाम में से पढ़ेंगे? तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, तो कलाम क्या कहता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। इज्जत कैसे की जाती है? खाली गल्ला ना बताएं मुझे, मेरे साथ बात किया करें। खाली गल्ला में इज्जत की जाती है, करके वहाई जाती है गल्ला दे नाल नहीं। वो एक मजाहिया सी मिसाल मैं आपको देने लगा। एक बाप था, वो उनके 2 बेटे थे। पहले ने कहता जा पुत्र मैं पानी पिला, कहता जा अब्बा पी ला जा कि तू अभी मैंने तंग किया है, मैं नहीं देना चाह जा वो करने का। वो दूजे ने भी यही कहा जा भी पानी लिया। वो दूजा भी कहता अब्बा तेन पता ही नहीं है, तेन तो अकल ही नहीं है, पता नहीं की है नहीं। उसने पहले वाले भाई को जो है अपना बेइज्जत किया, उसके खिलाफ बातें की, तो एंड से कहता अब्बा आप ही पी ला जा आप ही पी ला उठ। तो बात उन्होंने कोई नहीं मानी, गल्ला ही की। सो मेरे से ऐसे हमने इज्जत नहीं करनी माँ बाप की। हमने जो है अपने अमाल के साथ अपने जो है गुफ्तगू और अपने रवैयों को दुरुस्त करते हुए अपने माँ बाप की जो है इज्जत करनी। क्योंकि कलाम में ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा है, ताकि तेरी उम्र क्या हो, दराज हो। आज लंबी उम्र तो चाहते हैं लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं करना चाहते। जबान गाज लंबी होती है, कोई काम कह दो तो जनाब अगों दलील तो जनाब अगों बहाने ते आ ते ओ मेरे लत्त च दर्द है, मेरे इत्थे दर्द है, मेरा आ हो गया तो मेरा आ हो गया। सो मेरे चीजों, आज माओ के आलमी दिन पर माओ को इज्जत देना सीखें, अपने बाप की इज्जत करना सीखें, ताकि आपकी उम्र दराज हो और आपका भला ये तुहाडा ही भला है। मेरी भैनों तुहाडा ही भला है। मान लो खुदा दे नाम ताड़ी उम्र दराज हुए। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको जो है बड़ी बरकत दे और खुदा के नाम को इज्जत का जलाल मिले। आज के कलाम के तालियां बजाएंगे खुदा